वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2500 पदों की लगभग भर्ती हो सकती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगभग 6000 से भी ज़्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया होनी थी यहाँ पे, जिसमें से पिछले साल करीब 4500 जो है कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया ली गई थी। पिछले साल मतलब कि 2019, 20 और 21 के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेट। लेकिन अभी यहाँ पे जब भू राजस्व विभाग की तरफ से जो परिमाप का काम चल रहा है, भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, पूरे बिहार भर में जितने भी जिले हैं उनका काम चल रहा है, तो उस प्रक्रिया में इनकी बहाली की प्रक्रियाओं के लिए नए यहाँ पे कर्मचारियों का नियुक्ति लेना जरूरी है। और ये जो कर्मचारी होंगे 2500, ये संविदा के आधार पे ही अभी नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें कि 1767 पदों का जो बहाली का प्रक्रिया निकाला गया था, उस बहाली की प्रक्रिया में भी यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया में भी उसको निरस्त कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश आया कि इस बहाली की प्रक्रिया को रद्द किया जाए, क्योंकि उसका एग्जाम भी हो चुका था, लेकिन उसके नियमावली में कुछ गड़बड़ होने के चलते उस बहाली की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। और बोला गया है कि उस बहाली की प्रक्रिया को भी आपको यह मार्च तक ले लिया जाए, जल्द ही उसका काम शुरू किया जाए और इसी साल उसको खत्म किया जाए, क्योंकि मार्च के बाद तो अगला सेशन शुरू हो जाएगा, अगली बहाली की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए कब तक वो बहाली की प्रक्रिया आती है। लेकिन जो यहाँ पे नई बहालियों की प्रक्रिया की बात करेंगे हम लोग, ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, सर्वे अमीन, लिपिक और संविदा अमीन के आधार पे नई नियुक्तियों का सृजन हुआ है यहाँ पे। अब ये बहाली की प्रक्रिया कब तक ली जाएगी, क्या अपडेट दिया गया है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी एक न्यूज़ के माध्यम से अपडेट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को साथ साथ देखते देखते चैनल पे अगर नए हैं तो लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहला अपडेट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों प्रभात खबर से। प्रभात खबर ने 2247 पदों का यहाँ पे अपडेट दिया है, जिसमें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 64 पोस्ट, कानूनगो का 214, सर्वे अमीन का 1686 और लिपिक के लिए 210 पद का और संविदा अमीन के लिए 73 पद का सृजन करके बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि इससे भी ज़्यादा 2247 से अधिक पदों पर नियुक्ति करने जा रही है कौन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आपको बता दें कि ये जो जिम्मा है ये सौंपा गया है दोस्तों भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को। तो यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है आपकी नियुक्ति लेगा। आपको मैं बता दूं कि इन सभी पदों पे जो कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, कानूनगो है, सर्वे अमीन है, लिपिक है, संविदा अमीन है, इन सब की नियुक्तियां यहाँ पे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बताई गई है कि जो निदेशालय है इसी साल ऑनलाइन आवेदन आपका ले लेगा। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज होगी, यानी कि ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन भी लिया जाएगा और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। इस बहाली की प्रक्रिया में यह किसी भी तरह का मानवीय दखल नहीं होगा, यानी कि आप मैनुअली कोई चीज़ भरेंगे ये चीज़ नहीं होगा। आपका फॉर्म भी ऑनलाइन किया जाएगा और हो सकता है कि जो एग्ज़ाम होगा इन सब के लिए तो वो भी ऑनलाइन होगा। चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका जो मेरिट बनाया जाएगा वो आपके मेरिट मतलब जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन अमीन का जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा वह सब के आधार पे आपका ये मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण के लिए पहले चरण में संविदा के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के करीब 275 पद होंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के करीब 550, विशेष सर्वेक्षण अमीन के अब देखिए 4950 पद लिखे गए। ये बहाली की प्रक्रिया पहले ली गई थी, जो कि मैंने आपको बताया अभी था 2019 वाला। अमीन में भी 550 पद का बहाली का प्रक्रिया लिया गया था और लिपिक के लिए भी 550 पदों का सृजन किया गया था, जो कि 2019 में इन पदों के भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। देखिए ये चीज़ें लिख दी गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त 550 संविदा अमीन की अलग से बहाली की गई थी। इस बहाली के बाद कई कर्मचारियों की सेवा विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई थी, जिसके चलते यहाँ पे अब ये नया अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों कि बिहार के 20 जिलों में जमीन के सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिनमें से इसी साल बचे हुए 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया जाना है। तो जिनके लिए ये नियुक्तियां निकाली जा रही हैं और इन पदों पे ये सारा सृजन होगा, यानी कि 2247 से ज़्यादा हो सकता है, लगभग 2500 के आसपास मानिएगा इस वैकेंसी को, जो कि आ सकती है। कर्मचारियों की कमी के कारण दूसरे चरण का सर्वेक्षण काम रुका हुआ है, इसीलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि हाल ही में 409 राजस्व कर्मचारियों का तैनाती भी किया गया है इस विभाग में।
जो कि पिछले वैकेंसी के तहत उनकी ज्वाइनिंग दी गई है। तो अब जो अपडेट आ रहा है ये नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर आ रहा है। यही न्यूज़ एक अपडेट जो है हिंदुस्तान खबर में भी अपडेट किया गया है, वहाँ पे भी सारी बातें यही लिखी गई हैं कि पहले 6,875 है ना ये पदों में सृजन होना था, जिसमें कि 4,628 कर्मियों की बहाली यहाँ ली गई थी। बावजूद कई पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और 2,500 कर्मियों की बहाली का फैसला किया गया है। ये सभी संविदा आधारित होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे। एक तो जान लीजिए आप पहली चीज़ें, जो इसका नियमावली होगा वो आपको कौन तय करेगा, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तय करेगा। जो भी इसका चयन का प्रक्रिया है या नियमावली है कि कैसे काम करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब तय कर देगा भू राजस्व विभाग, जो कि बिहार का है। दोस्तों 2,500 कर्मियों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन तो लिया जाएगा और इसी साल इसको पूरा भी करने का प्रक्रिया किया जाएगा। इस बहाली में अभ्यर्थियों की छंटनी भी कंप्यूटर से की जाएगी। तो बिहार में वैसे भी जो बहाली की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादातर छंटनी करने के लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बनवाए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं फर्जी बनवा के एंट्री भी करते हैं, जिसके चलते पिछली बार बहुत लोगों को बाहर किया गया, उनका जो ज्वाइनिंग था उसको रद्द भी किया गया था, जैसा कि अभी प्रभात खबर मैंने आपको बताया है। दोस्तों भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकार के द्वारा संविदा के आधार पर यहाँ पे 6,875 पदों का सृजन किया गया था। इसमें से विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275, कानूनगो के 550, सर्वेक्षण अमीन के 4,950 और लिपिक के 550 पद थे। इसमें से अतिरिक्त जो है 550 संविदा के अमीन की रिक्तियाँ की गई वर्ष 2019 में और निकाली गई थी, और स्वीकृत जो पद हैं 6,875 पद, उसके मुकाबले में पहले चरण में हमने 4,628 कर्मियों की बहाली की थी। तो ये बहाली की प्रक्रिया 2019 की बताई जा रही है ना, 2019 से लेकर 2021 तक, मतलब 3 साल में इन्होंने इतना ये कर्मी यहाँ पे बहाल किया है। लेकिन और भी इनको ज़रूरत है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को तो फर्जी कागजात के कारण यहाँ पे उनके काम की लापरवाही बरतने के चलते हटा दिया गया है। हाल ही में अभी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए नया वैकेंसी अपडेट किया गया है, जिनमें से 65 पदाधिकारी का चयन किया जाएगा। ये लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियंता के नियमित पद पर होंगे और यह फरवरी तक जो है पद त्याग देंगे और इनमें 65 पद रिक्त हो जाएंगे। तो इसका जो है अपडेट अब राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है लेने जा रही है, जी हाँ, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के जरिए। तो नया अपडेट आ चुका है दोस्तों, 2,500 पदों की नई बहाली की प्रक्रिया है। जल्द ही इसमें बहाल होंगे ये सारे कर्मी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इन सारे पदों के लिए सृजन किया जाएगा। ये सारा अपडेट आ चुका है। लगातार ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा हम आप तक साझा करेंगे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसी यानी कि फरवरी से पहले इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। जो भी छात्र इन सभी पदों से संबंधित हैं या जो भी भरना चाहते हैं फॉर्म, इनके लिए भी मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।